जय हिंद दोस्तों। आजकल हर कोई यूपीआई इस्तेमाल कर रहा है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। यूपीआई आम भाषा में कहें तो फोन पे, गूगल पे, पेटीएम ये सब इस्तेमाल करते हैं, ये सब यूपीआई ही कहलाता है। यूपीआई एक सिस्टम है जिसके द्वारा पैसा भेजा जाता है और ये एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा ऑपरेट किया जाता है। उसी के अंडर में सारे यूपीआई काम करते हैं। अब आपको बता दूं कि बहुत सारे लोगों के मन में ये शंका रहता है, सवाल रहता है कि यूपीआई के माध्यम से साल में कितना ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, इसका डेली का लिमिट क्या है, महीने का लिमिट क्या है, साल का लिमिट क्या है, कि कोई दिक्कत ना हो, कोई टैक्स का झंझट ना हो, बैंक अकाउंट पे कोई इफेक्ट ना पड़े। तो बिल्कुल आसान भाषा में मैं आपको बता दूं कि आप यूपीआई इस्तेमाल करते हैं, कोई भी ऐप इस्तेमाल करते हैं, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, भारत पे, कुछ भी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये आपको पता ही होगा कि डेली का 1 लाख का लिमिट होता है। मतलब 1 लाख रुपया तक आप किसी को सेंड कर सकते हैं, भेज सकते हैं। लेकिन एक चीज नया आपको बता दे रहा हूं कि ट्रांजेक्शन लिमिट जो होता है वो मात्र और मात्र 20 ही होता है, दिन का 20। मतलब कि आप कहीं पे कर रहे हैं 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया, कहीं भी पे कर रहे हैं इस तरह से, चाहे वो किसी शॉपकीपर को पे कर रहे हैं, चाहे दोस्तों को पे कर रहे हैं, किसी को पे कर रहे हैं, तो 20 से अधिक आप ट्रांजेक्शन नहीं भेज सकते। बहुत सारे लोग ऐसा होता है जिसका ट्रांजेक्शन करते करते दिन में होता क्या है कि लॉक हो जाता है और उनका पैसा नहीं जाता है यूपीआई से, तो परेशान हो जाते हैं। उनको लगता है कि क्या वजह है कि पैसा जा नहीं रहा है, अभी तो पूरे दिन काम कर रहा था, अभी कर नहीं रहा है। तो आपका लिमिट खत्म हो जाता है। मतलब कि 20 ट्रांजेक्शन ही कर सकते हैं। 20 से ज्यादा बार आप पैसा भेजते हैं तो वो आपका काम नहीं करता है, फिर नेक्स्ट डे आप भेज सकते हैं। मतलब अगले दिन फिर वो वैसे ही काम करेगा जैसे आज किया। तो ये गूगल पे, पेटीएम, फोन पे सभी के लिए है कि 20 ट्रांजेक्शन ही एक दिन में कर सकते हैं। और मैक्सिमम रकम की बात करूं तो 1 लाख रुपया तक ही कर सकते हैं। ये तो हो गया पैसे भेजने की बात। लेकिन आपको बिल पे करना है या फिर आईपीओ लेना है, तो ये सभी मामले में आप 2 लाख रुपया का भी पैसा पे कर सकते हैं। बिल पे में क्या आ जाता है, जैसे आप क्रेडिट कार्ड का बिल पे कर रहे हैं, किसी बिजली बिल पे कर रहे हैं, कहीं कार खरीद रहे हैं, बाइक खरीद रहे हैं, उसमें आपको पैसा देना है, किसी चीज का बिल पे कर रहे हैं, तो उसका है कि 2 लाख रुपया तक भी कर सकते हैं। उसमें कोई दिक्कत नहीं है, 2 लाख का लिमिट होता है। अब आपको बताता हूँ कि उससे भी ज्यादा आप भेजना चाहते हैं, डेली का आप लिमिट और बढ़ाना चाहते हैं उससे भी ज्यादा, तो आपको बता दूं इसके लिए आपको बिजनेस अकाउंट होता है। अभी क्या है, हर ऐप का बिजनेस अकाउंट लॉन्च हो चुका है बहुत पहले ही। ये फोन पे बिजनेस अकाउंट भी है, आपको बता दूं पेटीएम का भी बिजनेस अकाउंट है, सभी का बिजनेस अकाउंट है। जैसे फोन पे होता है उसी प्रकार से फोन पे बिजनेस होता है, जैसे पेटीएम है उसी प्रकार से पेटीएम बिजनेस होता है। आप प्ले स्टोर पर सब मिल जाएगा आपको। तो वो क्या होता है, उसमें है कि बिजनेस वालों के लिए, जो कोई दुकानदारी करता है, कोई बिजनेस करता है, या फिर किसी प्रकार का ट्रांजेक्शन करते हैं, या किसी प्रकार का सर्विस देते हैं, सेवा देते हैं, उनको ज्यादा पैसा भेजना होता है, तो उनके लिए बिजनेस सही है। उससे क्या है कि आप डेली का 1 लाख रुपया तो वो लिमिट रहता ही रहता है कि आप किसी को भेज सकते हैं। ट्रांजेक्शन 20 बार ही रहता है सेम ही। लेकिन क्या है कि बिल पे के मामले में कहीं कुछ खरीदारी कर रहा है, किसी को पे कर रहा है, बिल पे कर रहे हैं किसी प्रकार को, तो उस मामले में 5 लाख रुपया तक का लिमिट मिल जाता है। डेली का 5 लाख रुपया भी आप कहीं पे कर सकते हैं बिल पे के मामले में। तो इसीलिए इसको बनाया गया, इसलिए कि बहुत सारे दुकानदार हैं जो माल खरीदते हैं, कहीं सामान खरीदते हैं और यूपीआई से ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करना होता है जो लाख रुपया से ऊपर का होता है, तो उनके लिए पेटीएम बिजनेस, फोन पे बिजनेस, तो उनके लिए बिजनेस भी आ गया हुआ है, बिजनेस अकाउंट, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों के मन में ये डाउट रहता है कि साल में कितना ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, मतलब कितना पैसा भेज सकते हैं पूरे साल में, कि किसी प्रकार का टैक्स का कोई झंझट नहीं हो, कोई दिक्कत नहीं हो। तो आपको बता दें यूपीआई का जो है एनपीसीआई के अनुसार कि साल में आप 10 लाख रुपया तक 10 लाख रुपया तक पैसा किसी को भेजते हैं तो किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि यह अकाउंट से लिंक रहता है, आपका अकाउंट से पैसा कट के जाता है, तो हो सकता है बैंक को कोई आपत्ति हो जाए अगर 15 लाख, 20 लाख, 30 लाख आप सिर्फ यूपीआई से करते हैं। इसके अलावा और भी आप पैसा निकालते होंगे, एटीएम से निकालते हैं, एटीएम से जमा करते हैं, इसके अलावा चेक के माध्यम से भी करेंगे, बहुत सारा अलग अलग लेकर, ये बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो आने वाले समय में ये हो सकता है कि बैंक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को आपका नोटिफिकेशन भेज दे और आपके पास इनकम टैक्स का नोटिस भी आ जाए जवाब लेने के लिए। हालांकि आप सोर्स बता देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन फिर भी आपको बता दूं कि कोशिश करें जो नॉर्मल यूपीआई है उसमें 10 लाख रुपया से ज्यादा साल में आप पैसा कहीं पर ना भेजे। सिर्फ भेजने की बात बोल रहा हूँ कि 10 लाख रुपया से आप ज्यादा ना भेजे। होता क्या है कि हर चीजों के लिए हम यूपीआई से पे करते रहते हैं, 2000, 4000, 5000, 10,000, ये लिमिट 10 लाख क्रॉस भी कर सकता है। अगर आपको क्रॉस करना है, अगर आप बिजनेस करते हैं, किसी प्रकार का दुकान है, किसी प्रकार का कोई कमर्शियल काम है, तो उसके लिए आप बिजनेस अकाउंट का इस्तेमाल करिए। यूपीआई का जो बिजनेस अकाउंट है उसका इस्तेमाल करते हैं और करेंट अकाउंट से आप लिंक कर लेते हैं, फिर दोनों के लिए आपको अनलिमिटेड हो जाता है। क्योंकि आप बिजनेस करते हैं तो आपके पास सारा सोर्स है, सारी जानकारी उपलब्ध है। आप आईटीआर फाइल भी करते होंगे, अगर बड़ा बिजनेस है तो आप जीएसटी फाइल भी करते होंगे,
तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। तो उन्हीं लोगों के लिए बिजनेस अकाउंट और करेंट अकाउंट बना हुआ होता है। लेकिन नॉर्मली आप पैसा ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, भेज रहे हैं किसी को, तो साल का 10 लाख की लिमिट रखना चाहिए। अपने आप को सेफ रखना चाहते हैं, अपने आप को टैक्स की मुसीबत से बचना चाहते हैं तो, क्योंकि यूपीआई से अगर 10 लाख से ज्यादा 15 लाख 20 लाख 30 लाख अगर भेज देते हैं साल में, तो आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। नॉर्मली बता रहा हूं, क्योंकि अभी हाल ही में आपने सुना होगा कि यूपीआई से 40 लाख रुपया के आसपास उनके अकाउंट पर आया था पूरे साल में, एक गोलगप्पे वाला का। तो गोलगप्पा वाला को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने नोटिस भेज दिया। वो इसलिए कि यूपीआई का एक लिमिट होता है भाई। अब 40 लाख रुपए तक पैसा इस पर ले रहे हो, तो कैश में भी अलग से आपने किया होगा, बहुत सारे माध्यम से भी अलग से आपने किया होगा। मतलब आपका बिजनेस बहुत बड़ा है, साल का आपका करोड़ों में यह बिजनेस हो सकता है। सिर्फ यूपीआई का 40 लाख आ रहा है तो समझ लीजिए कितना बड़ा बिजनेस हो सकता है। तो इनकम टैक्स ने नोटिस भेज दिया, उससे जवाब मांगा। आगे क्या हुआ होगा उनका सीए ही बता सकता है, जो उनका चार्टर्ड अकाउंटेंट होगा। तो इसी प्रकार से हर चीज का एक लिमिट बना होता है। तो यूपीआई भी बड़ा सावधानी से इस्तेमाल करना चाहिए। बहुत सारे लोग बेमतलब का भी किसी को पैसा भेजते रहते हैं, जहाँ जरूरत नहीं है। हर चीज अगर कैश भी है तो ऑनलाइन ही पे करते रहते हैं। तो इन चीजों को भी आपको ध्यान रखना चाहिए कि यूपीआई का इजाद इसलिए ही किया गया था एनपीसीआई की तरफ से, ताकि लोग कैश में खर्च करते हैं तो वो अकाउंट से खर्च करें डिजिटल तरीके से, और बैंक को और सरकार को और डिपार्टमेंट को सबको ये चीज पता रहे कि आप कैश कितना पैसा लेन देन करते हैं, कहाँ से लेते हैं, कहाँ देते हैं, और आप पर नजर रखी जा सके, और जरूरत से ज्यादा ट्रांजेक्शन पर आपसे टैक्स भी वसूला जा सके। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है, सारी चीजों को ऑनलाइन मत करिए। जहाँ कैश हो रहा है वहाँ कैश का इस्तेमाल करें। जहाँ ऑप्शन नहीं है, लगता है कि नहीं सिर्फ यूपीआई ही ऑप्शन है, वहाँ यूपीआई करें। जहाँ कार्ड का ऑप्शन है वहाँ डेबिट कार्ड का यूज करें। एक बात और आपको बता दूं कि आप यूपीआई से, क्यूआर से आप ट्रांजेक्शन लेते हैं, पैसा लेते हैं, आपका शॉप है, कोई दुकान है, कोई बिजनेस है, तो उसमें क्या है कि साल में 10 लाख रुपए से ज्यादा अगर आप उस पर ट्रांजेक्शन लेते हैं तो आपका टीडीएस कटना उसके बाद स्टार्ट हो जाता है। 0.5% से लेके 1% तक आपका टीडीएस कटना स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद जो भी रकम आएगा वो टीडीएस उसमें कटेगा। तो वहां से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को नोटिस भेजने की जरूरत ही नहीं हो, तो खुद पैसा आपका काट ले रहा है। आप रिटर्न फाइल करेंगे तो पैसा आ सकता है, तो फिर आपको किसी भी हालात में रिटर्न फाइल करना ही होगा। तो वो आपको सब सिस्टम बना हुआ है। बाकी आपके मन में जो सवाल है, प्रश्न है, कमेंट बॉक्स में लिखिए। कोई नए टॉपिक का वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।